Good afternoon, class 9th. Students, now today we are going to discuss exercise 4.3 and question number first is draw the graph of each of the following linear equations in two variables. हमें जो है ग्राफ ड्रॉ करना है इन लीनियर इक्वेशंस जो कि टू वेरिएबल्स में गिवन है एक्स एंड वाई की फॉर्म में, और इसको जो है हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है. इसको हम कैसे करेंगे अभी इसको देखते हैं हम. ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन लेते हैं. दैट इज गिवन लीनियर इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4. गिवन है आपको ये इक्वेशन. दिस थिंग इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. ठीक है, मीन्स हमें जो है यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 नेम देना है, और हमने क्या करना है कि एक्स की वैल्यूज को डिफरेंट पुट करना है और वाई की वैल्यूज को ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपकी निकलती जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो एक्स को दूसरी तरफ ले जाना है ताकि हमें वाई की वैल्यूज जो है डिफरेंट मिलती जाए. देयरफॉर बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फॉर वाई. एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमें वाई की वैल्यूज ऑटोमेटिकली मिलती जाएंगी. व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन वाई इज इक्वल टू, put in this equation 4 minus 0, that means is equal to 4. When x is equal to 1 we get y is equal to 3. When x is equal to 2 we get the value y is equal to 2. When x is equal to 3 we get the value y is equal to 1. When x is equal to 4 we get the value of y is equal to 0. Therefore by this the given points is equal to 0,4 means first position पे क्या होता है x की वैल्यू, सेकंड पे क्या होती है y की वैल्यू. दिस मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4. हमने इसको यहाँ पे इकट्ठा करके लिखा हुआ है. सेकेंड 1,3 मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है और y की वैल्यू जो है 3. यहाँ पे हमने इस टाइप से लिख देना है. नाउ अब बारी आती है आपकी ग्राफ पेपर की. आपके पास ग्राफ पेपर होंगे तो आपने जो है ग्राफ पेपर पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है. x एक्सिस एंड y एक्सिस, this side positive side, this side also positive side, this side negative side, and this side also negative side. We have to plot the different points in this line. Clear? So first given point is 0,4. First condition is 0,4 means first जो होता है x एक्सिस पे होता है. x एक्सिस पे जो है 0 चाहिए और y एक्सिस पे कितना चाहिए 4 चाहिए. y एक्सिस ये है आपका, यहाँ पे रहेगा 0,4 कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका ये. ठीक है, यहाँ पे लगा दिया. सेकंड आता है आपका x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3. सेकंड पॉइंट ये आता है x इज इक्वल 1 एंड y इज इक्वल टू 3. x एक्सिस पे 1 ले लिया और y एक्सिस पे 3 ले लिया. दैट मीन्स ये जो है आपका 1,3 यहाँ पे आ गया. नेक्स्ट टाइम वैल्यू आती है आपकी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2. तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये 2.2 यहाँ आ गया आपका. नेक्स्ट x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी 1. 3 1 ये रहा आपका. ओके, लास्ट आता है आपका x की वैल्यू अगर 4 आएगी तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी. तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू इसी एक्सिस पे y लेना है, तो y कहाँ है 0, ये है आपका. तो ये आ जाएगा आपका. ठीक है, अभी हम इन पॉइंट्स को जो है मिला देंगे और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी आपकी गिवन इक्वेशन को. गिवन लीनियर इक्वेशन दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करेगी ये वाली लाइन. ओके, सो इस टाइप से आपने ड्रॉ करना है. बहुत ही इजी है. फिर भी आपको क्लियर नहीं होगा तो आपने मुझसे पूछ लेना है. सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है. यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से आपने जो है y इस साइड रखना होता है और x को दूसरी साइड लेके जाना होता है. दैट मीन्स माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स एंड दिस थिंग इम्प्लाइज माइनस को आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो y इज इक्वल माइनस ऑफ 2 प्लस एक्स. ब्रैकेट में रहने दिया मैंने, तो आप जो इसको ऐसे लिखेंगे. ठीक है, जब आप इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे नेगेटिव साइन को, दैट मीन्स ये प्लस का 2 था ये नेगेटिव का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का x था दैट मीन्स ये किसका हो जाएगा आपका प्लस का x हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ये चीज कर दी मैंने. अब आपने x की वैल्यूज डिफरेंट पुट करते जाना है. 0 से स्टार्ट कर देंगे. पुट x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2. When you put the value of x is equal to 1 then the value of y is equal to minus of 1 by putting in this equation. When x is equal to 2, y is equal to 0. These are your points. Now we have to plot these points on graph paper. Therefore, you all know that this is x-axis and this is known as y-axis. And first given point is 0, minus of 2.
सो मीन्स एक्स एक्सिस पे जो है 0 पॉइंट लेना है, ले लिया, और वाई एक्सिस पे -2 -2 ये आएगा आपका, वाई एक्सिस पे -2 ये ले लिया। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट 1, -1 मीन्स एक्स एक्सिस पे y और एक्स एक्सिस पे 1 एंड वाई एक्सिस पे -1, एक्स एक्सिस पे 1 एंड वाई एक्सिस पे आएगा -1, तो एक्स एक्सिस पे 1 ये रहा और वाई एक्सिस पे -1 ये रहा, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिला, दैट इज 1, -1 एंड थर्ड पॉइंट इज 2, 0 एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे जो है 0 आना चाहिए, दैट मीन्स ये इसी लाइन पे रहेगा आपका 2, 0 आपका। ओके, तो आपने इसको जो है मीट कर देना है, फिर इसको जो है लाइन ड्रॉ कर देनी है, और ये लाइन जो है रिप्रेजेंट करेगी x - y = 2 को। ठीक है, मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज गिवन द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। आपने जो है 2 इक्वेशंस जो है फॉर्म करनी है, लीनियर इक्वेशन, और वो इक्वेशन जो है इन पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करवाए। मींस आपको ये पॉइंट्स गिवन है और आपने कोई भी 2 इक्वेशंस फॉर्म करनी है और वो जो है इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवाए, या ये पॉइंट जो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करवाए। मींस सेटिस्फाइड करवाने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, so we need to give the 2 equation of the line that passes through the point 2, 14। तो हमें जो है 2 equations को फॉर्म करने की जरूरत है जो 2, 14 को सेटिस्फाई करवाए। ठीक है, we know that infinite number of lines can passes through the given point। हमें पता है कि बहुत सारी लाइंस जो है वो गिवन पॉइंट से पास होती हैं। now we can consider the linear equations। हम जो लीनियर इक्वेशंस टू कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज 7x - y = 0 एंड 2x + y = 18। मीन्स यहाँ पे आप x की वैल्यू को 2 पुट करिए और y की वैल्यू को जो 14 पुट करिए, और देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो दैट मीन्स ये जो लीनियर इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड करवा रही है आपकी 2, 14। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन इज we can conclude that on putting the values of x = 2 and y = 14 in the above mentioned linear equations, we get left hand side = right hand side। so ये आपकी 2 पीछे हमने linear equations फॉर्म करवा दी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होंगी जो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करवाएंगी। क्लियर? Now move to the third question, that is if the point 3, 4 lies on graph of equations 3y = x + 7, find the value of a। यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए और एक इक्वेशन दी हुई है और इसमें हमने फाइंड करनी है a की वैल्यू को। देन गिवन क्या है आपके पास, 3y = ax + 7 इज इक्वेशन 1 एंड पॉइंट्स क्या गिवन है आपको 3, 4 और इक्वेशन 1 पे लाई कर रहे हैं आपके। Therefore by substituting the values of x = 3 and y = 4 in equation first, we get 3y = ax + 7 ये गिवन इक्वेशन है। इसमें अब हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 3 × y मीन्स 4 एंड इज इक्वल टू a × 3 means the value of x = 3 + 7। by solving this we get the value of a = 5/3 और यही चीज हमें फाइंड करने को बोली थी। अगर फिर भी आपको किसी भी टाइप की इन इक्वेशंस में प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी जो है आपके फर्स्ट क्वेश्चंस के मैंने आपको सिर्फ 2 पार्ट्स करवाए हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे या फिर मैं आपको पिक सेंड कर देती हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। विद दिस, थैंक यू स्टूडेंट्स।